जय हिंद एवरीवन। चलिए आज हम सभी बात करते हैं कि बोर्ड में 10th या 12th का बोर्ड हो उसमें हम सभी कैसे 90 प्लस मार्क्स हम 90% प्लस मार्क्स हम कैसे स्कोर करेंगे। और याद रखना कि वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जिस दिन तुम बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स पाओगे और जिस टाइम तुम्हारे माथे पे तिलक लगेगा और दरवाजे पे तुम्हारी मम्मी आरती उतारेंगी और पैर छूने के लिए उन नीचे जाओगे, झुकोगे और खुशी का आंसू तुम्हारे पीठ पे होगा। भाई साहब, मंजर बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो हम सभी को क्या करना है, टारगेट क्या बना के चलना है, अगर देखें यहाँ से तो हाउ टू गेट 90% मोर मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। वो क्या बोर्ड एग्जाम्स इसका 10th का हो 10th का हो या फिर 12th का हो, इन दोनों में हमें क्या केयर करना है, ये सारी प्रोसेस एक बार समझ लेना है। इसके बाद आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज ये फुल स्ट्रेटेजी दोनों पे है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये क्या है, दो टाइप के सब्जेक्ट 10th में भी है और 12th में भी है। इसमें क्या होंगे, जो मैथ्स और साइंस और इंग्लिश, मैथ साइंस इंग्लिश 10th और 12th दोनों के, ये जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे होते हैं, मतलब समझने वाले होते हैं। इन सभी को कैसे हम सभी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के थ्रू। प्रीवियस ईयर का जो सेट है 5-6 साल का, उसको मार्केट से लेके हम सभी उसका प्रिपरेशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एक प्रीवियस ईयर लेके उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सभी को सेट करना है। जब सेट करेंगे तो उस सेट को टाइमिंग लगा के, एक दिन अगर मैथ के लिए बैठ गए तो मैथ का सेट करेंगे और फिर सेट करने के बाद देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक है, और जिस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन मिस्टेक है उस चैप्टर को एक बार क्विक रिवाइज करना है। एनालिसिस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बहुत कंपलसरी होता है। तो जिस चैप्टर से मिस्टेक हो रहा है मैथ में, तो उसको उस चैप्टर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है, एक बार देख लेना है। सभी पे एक एक दो दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, सभी टाइप पे ऐसे करके एक क्विक रिवीजन कर लेना है। फिर एनालिसिस अच्छे से एक एक क्वेश्चन का करना है, जो जो गलत हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। इसके बाद ऐसे ही एक दिन एनालिसिस हो गया, एक दिन एनालिसिस, एक दिन उसका एक दिन में तो एनालिसिस कर लोगे, एक दिन में सेट भी कर लोगे। तो एनालिसिस और सेट एक दिन में हो गया। और फिर दूसरे दिन अब किसके लेके बैठो, मैथ का हो गया, दूसरे दिन साइंस का लेके बैठो। साइंस का करो, टाइमिंग लगा लो, टाइमर लगा लो स्टॉप वॉच से, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद टाइमर जैसे हो जाए उसको बंद कर दो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, या फिर वॉच देख लो, क्लॉक देख लो, उसमें भी देख लो। उसकी बात करने के बाद उसको उसको क्या करोगे, जो जो मिस्टेक है उस पे केयर करना है, जिस चैप्टर से मिस्टेक है उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करना है। ऐसे करते करते देखोगे, तुम प्रैक्टिस करते करते सारे चैप्टर को रिवाइज भी कर लोगे और सेट के अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमें अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन फोकस क्लियर करना है कि एग्जाम में आ क्या रहा है, स्मार्ट वर्क क्लियर है। अगर यहाँ से साइंस का एक उसी दिन एक सेट लगाए, दूसरे दिन सपोज कर लो मंडे को मैथ्स लगाया, उसी दिन इसका सेट कर लिया, उसका वो देख लिए, डाउट देख लिए, जो हमारा मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन उसको उसके बेसिस पे चैप्टर को रिवाइज कर लिए। दूसरे दिन क्या करोगे, साइंस उठाओगे, साइंस का स्टॉप वॉच लगा के वैसे ही कर लेना है। जो भी 2 घंटे 2.5 घंटे का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद उसी दिन एनालिसिस कर लेना है, जिस चैप्टर से आ रहा है मिस्टेक हो रहा है उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेना है। ऐसे ही सिमिलरली इंग्लिश का भी अंडरस्टैंडिंग होता है, ये ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं इसमें कुछ, तो इसको भी सेट करना है, इंग्लिश वाला भी सेट करना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन रियली वो आस्क कर रहा है। तो जिस चैप्टर में मिस्टेक होता है उस चैप्टर को पूरा पढ़ना है और क्या करते जाना है, जो चैप्टर पढ़े हो उसको टिक करते हुए जाना, ये चैप्टर पढ़ लिए। क्लियर है। ऐसे क्या होगा कि दूसरे सेट में जब जाओगे पढ़ के क्वेश्चन को, तो ये क्या होता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि ये अगर इस टाइप से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो दूसरी बार क्वेश्चन मिस्टेक होना बंद हो जाएगा, प्रोसेस फिनिश हो जाएगा।
अगर यहाँ से देखें तो ये तीन सिलेबस जो होते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश, ट्वेल्थ में भी मैथ साइंस इंग्लिश, ये टेंथ और ट्वेल्थ दोनों में अंडरस्टैंडिंग बाय प्रीवियस ईयर पहले देखना है। प्रीवियस ईयर के लिए एक दिन निकालना है, 3 दिन हो गए एक एक सेट करने के लिए। मंडे को जो सपोज कर लो कि मैथ किए, ट्यूसडे को साइंस और वेडनेसडे को इंग्लिश कर लिए, ऐसे कर लिए। तो 3 डेज कर लिए और 3 डेज प्रीवियस ईयर करो। उसके बाद एक दिन में मैथ का करना भी है सेट और रिवाइज भी करना है, एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस बहुत कंपलसरी है। क्लियर है? इतना समझ में आया तो धीरे धीरे हर दिन देखेंगे कि हमारा जो मार्क्स है, मार्क्स लेवल इंक्रीज करता जाएगा। अब ये बताओ, अगर यहाँ से तीनों सिलेबस कम कंफर्म हो गया तो ये हो जाएगी, इससे एक प्रैक्टिस होती जाएगी। क्या होती जाएगी? प्रैक्टिस। और एग्जाम में टाइमिंग के अंदर हमारे करने की जो एबिलिटी है वो टाइमिंग की कैपेसिटी बन जाएगी। तो ऐसे जगह पे हमें पढ़ाई करना है जहाँ पे क्लॉक हो, वहाँ फ्रंट पे दिखाई दे। मोबाइल से बार बार डिस्ट्रक्शन होता है तो मोबाइल को यूज नहीं करें, बस इतना हमें फोकस करना है। तो यहाँ से इन तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसके बाद दो कुछ और सिलेबस बचते हैं। इसमें एक क्या होता है, अगर ये देखें तो हिंदी कंप्यूटर, और इसके साथ क्या लिख लें, सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस में अगर देखें तो सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, ये तीन जो बचे सब्जेक्ट, ये तीनों लर्निंग प्रोसेस है। तो इसके लिए हर दिन सुबह में 1.5 से 2 घंटे निकालने हैं। सपोज कर लीजिए जैसे भी आपको लर्निंग प्रोसेस जिस भी टाइमिंग में कंफर्टेबल लगता हो, उस टाइमिंग में 1.5 से 2 घंटे के लिए निकालना है। अब इसमें कैसे निकालना है? सुबह में करते हो तो 4 बजे जग जाए या 4:30 बजे, बहुत ज्यादा पहले भी नहीं। तो अगर यहाँ से देखें तो ये सोशल साइंस और हिंदी और ये कंप्यूटर, ये भी पहले प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत है। पहले एक दिन क्या ले, एक दिन एक ही साथ तीनों नहीं, एक दिन हम ले, मंडे को सोशल साइंस ले और उसका देखे प्रीवियस ईयर, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन लर्न कर ले। ठीक है, क्वेश्चन लर्न कर लेंगे। फिर देखेंगे ट्यूसडे को हिंदी, ठीक है, सुबह वाला, और वो सेट वाला तो काम चलता रहेगा। उसके बाद सुबह के बाद का हिंदी वाला भी चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लर्न करते जाएंगे नोट से। कंप्यूटर जिसका होगा कंप्यूटर से भी देख लेगा, उसके अकॉर्डिंग लर्न कर। तो ये लर्निंग प्रोसेस वाले तीन सब्जेक्ट, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर जिसका होगा। अब यार 12th में देखें तो इसमें बचा हिंदी और इसके बाद कंप्यूटर। तो ये भी लर्निंग प्रोसेस वाले हैं, इसको भी प्रीवियस ईयर वाले सेट के अकॉर्डिंग देख के लर्न करना है। सपोज कर लो मंडे को हिंदी किए, देख के लर्न किए, तो फिर ट्यूसडे को कंप्यूटर, ऐसे करना है। फिर वेडनेसडे को हिंदी, फिर थर्सडे को कंप्यूटर, ऐसे करके इसमें भी मंडे को ये कर लिए सोशल साइंस, ट्यूसडे को हिंदी, वेडनेसडे को कंप्यूटर, थर्सडे को फिर फिर क्या आ जाएगा, सोशल साइंस। ऐसे करके आगे सिस्टमेटिक करते चलना है। ये प्लान होना चाहिए स्टार्टिंग का, पहले से ये प्लान होना चाहिए। अब हम सभी के पास ऐसे अप्रोक्स 1 मंथ रह गए, ये मान के चले 1 मंथ, 1.5 मंथ हो, 1.5 महीने, 1.5 महीने टाइम रह गए हैं नियर अबाउट अप्रॉक्स, और लगे लेके चले तो 40 डेज। तो हम सभी को यही बात क्लियर करना है, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले प्रोसेस पे अब जो पढ़ रहे उसको फिनिश करो। कोचिंग में क्या चल रहा है वो तो ठीक है, बट हमें अपने से अब स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। ये तीन सिलेबस का, मैथ साइंस इंग्लिश, मैथ साइंस इंग्लिश, 10th हो या 12th, इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों में इनमें हमें केवल प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट करना है, और उसके साथ प्रीवियस ईयर भी देखना है। प्रीवियस ईयर देख लिए, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट टाइमिंग लगा के किए उसका एनालिसिस बहुत कंपलसरी है। तो एनालिसिस ऐसे करें जिस चैप्टर से मिस्टेक हो रहा है उस चैप्टर को ही रिवाइज कर लें। जैसे एक वैरायटी पे 10 क्वेश्चन है, 2-3 सॉल्व करो अपने से, टफ टफ, ऐसे प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें क्विक रिवीजन करना है। आई होप ये सारी प्रोसेस, सारी स्ट्रेटेजी अगर ऐसा कर लिए तो इफ यू बिलीव इन मी, माई कंटेंट अकॉर्डिंग टू हु, दिस स्ट्रेटेजी
then you can get 90% more marks in boards examination। ठीक है, तो ऐसे ही फॉलो करना है, ज़्यादा अपने प्लान को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। हमें जो सोने की प्रोसेस है, अब इसका किसी ने सोचते हैं कि सर सोने वाला जो प्रोसेस है बहुत कम कर दिया जाए। नो, सोने वाला प्रोसेस नहीं कम करना है, या अदरवाइज रिएक्शन कर जाएगा सारा का सारा मैटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला टाइम हो जाता है। तो हमें जो 8 घंटे की सो रहे थे नींद, वहाँ पे हमें 7 घंटे करना है, 7 घंटे से 6.5 घंटे मिनिमम। अदरवाइज नींद लेना है, ये नहीं कि 4-5 घंटे सोने लगे। और कितने लोग तो ये भी होते हैं कि एग्जाम में, जब एग्जाम रहता है तो उस दिन बहुत ज्यादा रात में जग जाते हैं। इस बात को केयर करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ाए, कंपार्टमेंट भी लगा था उनका, तो वो क्या किए थे, उनके कंपार्टमेंट लगने का रीजन यही था, कंपार्टमेंट लगने का रीजन यही था कि वो क्या किए, उस दिन उस रात को मैथ वाले पेपर में बहुत ज़्यादा जग गए। तो बहुत ज़्यादा जगने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई, प्रैक्टिस, एनालिसिस, ये सारी प्रोसेस करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी करना है, ठीक है, जोश जुनून पागलपन है, तो ऐसे ही पेपर की खोपड़ी में छेद करना है और सोच लेना है पेपर सुन ले अब की बार, अभी तो पढ़ाई चल रही है, गमों की बात, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसमें और क्या प्रॉब्लम्स है और किस बेसिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल हो। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग, स्मार्ट वर्क, प्रीवियस ईयर और सेट अनसॉल्व, उस पे फोकस करना है। जो बिना सॉल्व किया हुआ सेट है, टाइमिंग लगा के, जहाँ क्लॉक हो वाल पे वहां पे बैठना है इस साइड करके कि वहां से वॉच दिखे और वहां पे स्टार्ट कर देना है अपना, ठीक है, बोर्ड जैसा अपना लिखना कॉपी, और फिर मिलाते चलना है। और बोर्ड में मार्क्स अच्छा लाने के लिए और भी बातें फोकस करनी होगी। क्या, हमें राइटिंग को थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है। और जो वहां पे मल्टीप्लाई वाला साइन आ रहा है कि इतना का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने पे, इसको मेंशन करना है। और ये केयर करना है, जब एग्जामिनेशन कॉपी चेक करता है ना, तो ये हौच पौच नहीं देखता है, ज्यादा कट कुट वाला मैटर नहीं होना चाहिए। बाई हेडिंग, बाई प्रोसेस करके आप सभी को ये मेंशन करके देना है, ठीक है, क्या क्या स्टेप चल रहा है, कौन सी थ्योरम लग रही है, साइड में ब्रैकेट में दिखाना, कौन सा फॉर्मूला लिख रहा है उस ब्रैकेट में दिखा देना साइड में। ये अगर ये सारी प्रोसेस अगर सॉल्व करते हुए गए, तो आई गारंटी टू मेक यू विल मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और सबसे डिफरेंट करने वाले हो। तो याद रखना है, पेपर सुन ले अब की बार, इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद होकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।